तो महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? आपसे लगातार ये वादे किए गए कि आप दिल्ली में सुरक्षित हैं, महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित हैं और दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में कमी आएगी। लेकिन ये वादे ठीक उलट, उससे एनसीआरबी के कुछ ताजा आंकड़े सामने आए हैं। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2015 के आंकड़े। इन आंकड़ों को सुनकर आप जरूर परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इन आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए अपराध का गढ़ बनती जा रही है। ये आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले में देश में सबसे आगे। ये आंकड़े ऐसे समय में आए जब 2 दिन पहले ही दिल्ली के मंत्री संदीप कुमार का एक अश्लील वीडियो सामने आया। ऐसे में ये आंकड़े देखकर आपको भी डर पैदा होगा। ये बहुत लाजमी है, क्योंकि जब सरकार में ऐसे लोग होंगे तो आम जनता का होगा क्या? एनसीआरबी के 2015 के हम आंकड़े सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। साल 2015 में महिला अपराध के 17,104 मामले सामने आए। दिल्ली में हर 1 लाख महिलाओं में 184 महिलाएं अपराध का शिकार हुई हैं। रेप के 2,199 मामले दर्ज किए गए। ये साल 2015 के आंकड़े एनसीआरबी के हम आपके सामने रख रहे हैं। फिर यौन शोषण के 1,150 केस सामने आए, तो वहीं बदसलूकी के 1,492 केस सामने आए हैं। फिर दहेज हत्या में कुल 122 मामले सामने आए। वहीं महिला अपहरण के 4,310 केस अभी तक दर्ज हो चुके हैं। इन आंकड़ों के बाद जाहिर सी बात है कि दिल्ली के लोगों के मन में सवाल होगा कि वो यहां की सरकार पर कैसे भरोसा करें कि राजधानी में महिलाएं सुरक्षित रह सकेंगी। कभी अपनी पत्नी के पैर छूने की बात करने वाले दिल्ली के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार के साथी ही अब उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये मामला बहुत पहले सामने आ जाना चाहिए था। इससे पूरे दिल्ली को, पूरे देश को जो छवि खराब हुई है, दिल्ली को तो खासकर नुकसान भी हुआ है। उसकी विधानसभा जो झेल रही है, उसको सबसे ज्यादा उसकी विधानसभा को नुकसान हुआ है। ये मात्र यही प्रकरण नहीं रहा है कि सिर्फ ये तो बहुत बड़ा प्रकरण था। ड्यूरिंग इलेक्शन जब ये जीता, 1 महीने तक मैं उसके साथ था। फिर मुझे पता चला कि इसका व्यवहार ऐसा है और पूरी सुल्तानपुरी को इसका व्यवहार का पता चला। आप एक जाके बाइट लीजिए, कोई भी एक भी शख्स ऐसा पूरी सुल्तानपुरी में नहीं मिलेगा जो ये कहेगा संदीप अच्छा आदमी है। सर सामने वो कह रहे हैं कि सामने तो मक्खन रखा है, उसमें सब कुछ तो साफ तो नजर आ रहा है। मक्खी कहाँ बैठी है, कौन मक्खी है, साफ तो नजर आ रहा है। कौन शूट कर रहा है उसको? वीडियो को खुद ही तो साफ शूट कर रहे हैं, खुद ही शूट कर रहे हैं। किस मकसद से शूट की? उनसे ये पूछो, जो उसने वीडियो शूट की है वो मकसद क्या था? अश्लील वीडियो विवाद और दिल्ली में महिला अपराध को लेकर एनसीआरबी के आंकड़े सामने आने के बाद दिल्ली की हर महिला ये सवाल पूछ रही है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केजरीवाल जो कुछ कहते हैं वो सच नहीं है। जब उनकी सरकार में महिलाओं का भला ना चाहने वाले लोग मौजूद हैं, तो ऐसे में महिला सुरक्षा की बात करने वाले केजरीवाल के राज में महिलाएं क्या खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? यह है दिल्ली के पूर्व महिला और बाल विकास मंत्री संदीप कुमार, जिनके ऊपर दिल्ली की महिलाओं के विकास की जिम्मेदारी थी। लेकिन उनकी महिला विकास की कोशिशों को भी जान लीजिए। एक मंत्री की सीडी सामने आई, सीडी की बात आई, सीडी पहुंची, आधा घंटे के अंदर उस मंत्री को पद से हटा दिया गया। महिलाओं का विकास तो बात की बात, पहले जनाब महिला से ही जुड़े एक स्कैंडल में फंस गए और ये खुलासा हुआ एक वीडियो से, जिसने पूर्व मंत्री जी की महिला विकास वाले सच्चे कारनामे का चिट्ठा खोल दिया। लेकिन अपने मंत्री को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने बचाव में जो कहा वो कई सवाल खड़े करता है। संदीप ने पूरे मूवमेंट को धोखा दिया। इस देश की सबसे बड़ी उम्मीद आज आम आदमी पार्टी है। संदीप ने उस उम्मीद को धोखा दिया है। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। तो कोई क्या करेगा, अपने बेटे के बारे में नहीं पता कि बेटा बड़ा होके क्या करेगा, गलत काम करेगा नहीं करेगा, किसी का क्या भरोसा। ये बात वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जो ये दावा करते हैं कि हर कैंडिडेट का चुनाव कई स्टेप में करते हैं और जिसे चुनते हैं वो खरा सोना होता है। हम आपको अरविंद केजरीवाल के कैंडिडेट सिलेक्शन का 3C फॉर्मूला बताते हैं। हम ऐसे किसी आदमी को टिकट नहीं देंगे जिसके ऊपर 3C के चार्जेस हों। 3C, करप्शन, क्राइम, कैरेक्टर। अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, हम उसको टिकट नहीं देंगे। अगर किसी के ऊपर कैरेक्टर गलत है उसका,
हम उसको टिकट नहीं देंगे। यानी अरविंद केजरीवाल अपने कैंडिडेट के सिलेक्शन में 3 बातें जांचते हैं। कैंडिडेट करप्ट ना हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड का ना हो और कैरेक्टर सही हो। लेकिन अब जरा इतने बड़े चेक एंड बैलेंस सिस्टम की हकीकत सुनिए। आपको यकीन हो जाएगा कि ये फॉर्मूला सिर्फ जनता को बताने के लिए है, कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए दूसरा। अरविंद साफ कहा करते थे, योगेंद्र जी क्यों इतनी हाई मोरालिटी की बात करते हैं, चुनाव में तो ऐसे ही लोग जीतते हैं। योगेंद्र यादव अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे हैं। अब अलग है, हो सकता है कि आप उनकी बात पर यकीन ना करें, लेकिन आंकड़े किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेते, हकीकत बताते हैं। संदीप कुमार केजरीवाल सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में ये तीसरे मंत्री हैं जिनको पद से हटाया गया है। इससे पहले जून 2015 में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को फर्जी डिग्री के मामले में और अक्टूबर 2015 में खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अरविंद केजरीवाल को अपनी कैबिनेट से हटाना पड़ा था। और अब तीसरा नाम संदीप कुमार। सरकार की आधी कैबिनेट गलत साबित हुई और ये गलत साबित होना ही योगेंद्र यादव के उस दावे को सही साबित करता है कि केजरीवाल कहते थे कि चुनाव में ऐसे लोग ही जीतते हैं। आप ही के तो 3 मिनिस्टर्स हैं, आप ही ने सेलेक्ट करे थे। 20-21 इनके एमएलए भी फंसे हुए हैं, तो विद तो सिलेक्शन तो आप ही का था। जो भी उनको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए वो ले लिया, पहला एक्शन ले लिया उन्होंने, अब बाकी वो देखें। जाहिर है इस तस्वीर और इन आंकड़ों ने दिल्ली के सामने आज सवाल खड़ा कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली कैसे करे विश्वास। पूजा मक्कड़ के साथ अनुराग ढांडा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये एनसीआरबी के आंकड़े साफ बयां करते हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार महिला सुरक्षा पर क्या करेगी, ये बात की बात है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि महिलाएं अगर मुश्किल में हो तो वो खुद को सुरक्षित करने के लिए क्या कर सकती हैं। कानून की जानकारी सबसे पहले उन्हें होनी चाहिए। ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि उन्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई अपराध उनके साथ हुआ है तो वो क्या कदम उठाएं। कानून की जानकारी सबसे बड़ा हथियार। तकनीक का इस्तेमाल भी बचाव है। मिर्ची वाला स्प्रे, जिसे हम पेपर स्प्रे भी कहते हैं, वो आप अपने बैग में हमेशा रखें, कभी भी आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। और आत्मरक्षा में खुद को कुशल बनाएं, यानी कि सेल्फ डिफेंस सीखें कि कोई भी ऐसे हालात हो तो आप खुद को कैसे बचाएं। पब्लिक प्लेस में आप फौरन चले जाइए। अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ होती है तो फौरन पब्लिक प्लेस की तरफ आप बढ़ना शुरू कर दें और छेड़छाड़ होने पर पुलिस या फिर महिला हेल्पलाइन पर आप मदद मांगे। अगर कोई इमरजेंसी है फौरन उसी दौरान की, तो दिल्ली पुलिस का ऐप है, एप्लीकेशन, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं, चुप ना रहें, यह सबसे बड़ी बात है। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए नोएडा से उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही दिल्ली से ही सुप्रीम कोर्ट की वकील मोनिका अरोरा हमारे साथ हैं। मोनिका अरोरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मोनिका मेरा आपसे है, और एक वकील के तौर पर नहीं, मैं एक महिला होने के नाते आपसे इस सवाल पूछ रही हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री हर बार इस बात का जिक्र करने से नहीं भूले कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो कड़े कदम उठाएंगे। किसी भी मंच पर होते हैं तो वो ये बात जरूर कहते हैं कि वो इसे लेकर क्या कदम उठा रहे हैं। लेकिन कल जब उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया संदीप कुमार के पूरे मामले के बाद, उसमें उन्होंने ये साफ कह दिया कि कौन कैसा निकलेगा इस बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। बेटा क्या करेगा आके जाके आप नहीं कह सकते। यानी कि सुरक्षा की गारंटी लेने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो कल से मेरे मन में भी सवाल है मोनिका, और आपके मन में और भी महिलाओं के मन में सवाल होगा कि आप कैसे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो बातें कहते आए हैं उन पर आप भरोसा कैसे करेंगे, सुरक्षित कैसे खुद को महसूस करेंगे? देखिए, मैं तो कहूँगी कि अगर बाढ़ ही खेत को खाए तो उस खेत को कौन बचाए। मुझे ध्यान है जब निर्भया केस हुआ था 2012 दिसंबर में, उस समय ज़बरदस्त मूवमेंट हुई थी, हम और आप सब उस मूवमेंट का हिस्सा थे। उस समय केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आता हूँ तो मैं अलग अलग प्रकार के ऐसे कदम उठाऊंगा कि महिलाएं सुरक्षित हों और ऐसे केसेस दोबारा ना हो। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि सीसीटीवी कैमरास होंगे, विमेन मार्शल्स होंगे बसेस के अंदर, बाकी जगह भी स्पेशल प्रोटेक्शन टीम्स बनेंगी। वो कहीं नहीं है।
लेकिन संदीप कुमार का मामला मुझे बहुत आहत करता है और अधिक आहत करता है। कारण क्या है, 15 दिन पहले उनको वीडियो सीडी दी गई, उन्हें कहा गया देखिए ये सेक्स सीडी है आपके मिनिस्टर की। कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई कदम नहीं उठाया गया। जब ये सेक्स सीडी एलजी के पास गई, उसके बाद ध्यान आया कि मीडिया के चैनल्स के पास है, ये एक्सपोज हो जाएंगे। इमीडिएटली आधे घंटे में ट्वीट किया गया, मैं इसको सैक करता हूं, ये रॉटन एग है, ये रॉटन फिश है। मैं कहना चाहूंगी कि आपको पता है कि महिला एवं बाल विकास का मंत्री हैं, कोई एक लड़का नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। ये जो बेटों की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्यभार है, इनके ऊपर महिला कल्याण का, बच्चों के कल्याण का। और मैं मानती हूं कि एक प्रोब होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जब से मंत्री बने हैं और आज तक इनका कॉन्डक्ट कैसा रहा है। वो अधिक मिसकॉन्डक्ट ही रहा होगा। ये केस तो सामने आया है, हो सकता है बाकी केसेस सामने ना आए हो। और महिला विकास के नाम पर, महिला कल्याण के नाम पर क्या ब्लैकमेल किया? क्या सीडी इन्होंने बनाया? क्या उस महिला को मालूम था ये सीडी बन रही है? क्या उसका कंसेंट था, या अनड्यू सेक्सुअल फेवर्स ले रहे थे किसी ऑफिशियल अनऑफिशियल काम के लिए? तो ये जो मैटर है, इसमें थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और दिल्ली की महिलाएं ये शीघ्र से शीघ्र चाहती हैं। लेकिन मोनिका, इस केस से अलग हटके थोड़ा सा अगर हम अलग चले जाएं तो आप सिक्योरिटी को लेकर काफी कंसर्न नजर आते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े, आपको लगता है वो विश्वास टूट रहा है दिल्ली की महिलाओं के मन में कि आपको क्या करना होगा? आप खुद ही सेल्फ डिफेंस सीखें, बहुत जरूरी है। आप अपने साथ पेपर स्प्रे रखें, बहुत जरूरी है। आप अपने साथ आप फोन पर कनेक्टेड रहें, बहुत जरूरी है। आप अपनी तरफ से सब एहतियात बरतेंगी। लेकिन सरकार आपसे वादे पर वादे करती गई और अचानक से सरकार ने कह दिया कि हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते। मुझे लगता है जिस प्रकार के वादे इलेक्शंस में किए गए और ये कहा गया कि निर्भया जैसे कांड दोबारा नहीं होंगे। हम मानते हैं कि हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, हर जगह कानून नहीं हो सकता, हर जगह पर कानून की प्रोटेक्शन नहीं हो सकती, लोग नहीं हो सकते। लेकिन आपने जो वादे किए, कम से कम जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ कैमरास हो सकते हैं, बसेस में, रेल ट्रेन्स में, मेट्रो में मार्शल हो सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के प्रोटेक्शन ग्रुप्स बन सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स चल सकती हैं। और दूसरी बात, कार्य तो बाद में होता है, पहले अगर सरकार देखे कि वी आर कंसर्न अबाउट विमेन सेफ्टी, वो एक दिखने और मंशा भर से ही आधा काम हो जाता है। पर यहाँ समस्या क्या आ रही है, एक जो मोड रहता है ना, धरना प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन का मोड, गवर्नेंस के मोड में शायद भी सरकार आई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेट कमीशन फॉर विमेन है, लेकिन क्या ऐसी कुछ गाइडलाइन सरकार के आने के बाद बनी है, कुछ रेगुलेशंस ऐसे बने हैं कि हम ये नए स्टेप्स लेंगे, टाइम बाउंड स्टेप्स लेंगे? बहुत सारी हुई थी। आज एक और जब टेक्नोलॉजिकली हम लोग आगे परिवर्तन का जिक्र हो रहा था, परिवर्तन लेकर आएंगे, आप महिलाओं को सुरक्षा देंगे, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐप बेस्ड चीजें मुहैया कराए जाने की बात भी हुई, जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगेंगे, उनकी बात हुई। लेकिन अब कह दिया जाता है कि आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते। मैं मोनिका आऊंगी आपके पास, हमारे साथ विक्रम सिंह भी हैं, नोएडा से जुड़े हुए हैं, यूपी के पूर्व डीजीपी हैं। सर, आपने इस तरह के कई मामले अभी तक देखे होंगे और मैं ये सरकार के रेफरेंस में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले आपकी चुनी हुई सरकार है, आप उनकी तरफ देखते हैं। बीइंग अ फीमेल, एक महिला होने के नाते मैं भी चाहती हूँ कि मेरी सुरक्षा के लिए सबसे पहले अगर कोई कदम उठाए तो सरकार उठाए। लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े अभी अभी हमने सामने रखे, ये साफ बताते हैं कि सरकार ने तो आपकी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए ही नहीं है, और अगर उठाए हैं, अगर बातें उनके बारे में की हैं, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन तो ना के बराबर है। पूर्णिमा जी, आपने बहुत माकूल बात कही है, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। आपने वादे बहुत किए और बातों से खुश करने का पूरा प्रयास किया, वचनम किम दरिद्रता, लेकिन आपने ग्राउंड लेवल पे न केवल उनकी ऊपर अमली जामा नहीं पहनाया, बल्कि आपका जो दृष्टिकोण था, जिसमें एक पैसा रुपया बजट का नहीं लगता, उसके प्रति भी आपका जो दृष्टिकोण था वो उदासीन था और नकारात्मक था। और आपने सीसीटीवी कहा गए, मार्शल्स कहा गए, जन सहयोग कहा गया, और यहां तक कि कम से कम बातों से जो आप मरहम लगा सकते थे, कम से कम उतना ही कर देते। ये कह देना कि हम किसी के पास्ट को नहीं जानते हैं। दिल्ली की जनता ने आपको मुख्यमंत्री के पद पे बैठाया है,
इतनी परिपक्वता आप में होनी चाहिए कि किसी का चेहरा और आंख पढ़ के आप बता सकते थे कि ये किस प्रवृत्ति मनोवृत्ति का है, इसका पास्ट क्या है। मोनिका जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि ये पहला केस होगा। अगर किसी के ऐसे व्यक्ति के अतीत में जाएं तो ऐसे और भी 50 केसेस निकल के आएंगे। ये तो वर्तमान केस चूंकि प्रकाश में आ गया, एलजी के पास सीडी पहुंच गई और आज नहीं पहुंची, 15 दिन पहले पहुंची, तो इनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि इस पे एक तथाकथित एक कठोर रुख अपनाएं। लेकिन इनकी बातचीत से यह स्पष्ट है ये कठोर दिखाई पड़ रहे हैं, अंदर से इनमें कोई कठोरता और जीरो टॉलरेंस का मादा ही नहीं। और इनके अंदर ऐसे रसिया लोगों के प्रति एक उदार दृष्टिकोण है। विक्रम सिंह, उसका खामियाजा दिल्ली की महिलाओं को उठाना पड़ रहा है क्योंकि वो सुरक्षा चाहती हैं, लेकिन ये जो रवैया है इसे देखकर उन्हें बहुत दुख हो रहा है। वो ये सोचने पर मजबूर है कि क्या वाकई में उन्हें सुरक्षा मिल पाएगी।